हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, रीजनिंग के एक नए सीरीज़ में आपका स्वागत है। और यहाँ पे कुछ सवाल हम देख लेते हैं ताकि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और यहाँ पे ख़ास तौर से हम वही सवाल टच करते हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सारे के सारे सवाल दोस्तों एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सवाल, यहाँ पे रिलेशन देखा जाता है एक्चुअली कि रिलेशन क्या बन रहा है, और उसके अनुसार यहाँ पे ये जो क्वेश्चन टैग देख रहे हैं यहाँ पे आपको पता करना होता है कि यहाँ पे क्या होगा। अब ये देखिए 36 है यहाँ पे, तो ये 6 स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। और 6 क्यूब कीजिएगा तो 216 होगा। अब इसी हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे 9 स्क्वायर होगा, ठीक है। 81 को 9 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद जब यहाँ पे 6 स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे 6 क्यूब किया गया है, तो 9 स्क्वायर के बाद क्या होगा, 9 क्यू, ठीक है। और इसका कितना वैल्यू आता है, यहाँ पे 729 हो जाएगा। 9 क्यू बराबर 729। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि यहाँ पे 9 गुणे 2, यहाँ पे 9 गुणे 9, 9 गुणे 5। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 गुणे 2 बराबर 18 लिख सकते हैं ना। 9 गुणे 9 बराबर 81 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, 9 गुणे 2 बराबर 18 हुआ है, तो ये जो है इसका उल्टा है। इसका डिजिट देखिए, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है और यहाँ पे 81, इसका उल्टा है। 18 का उल्टा 81 होगा। तो उसी हिसाब से आपको कुछ ऐसा खोजना है कि 45 का उल्टा 54 मिले आपको। तो यहाँ पे 9 गुणा 8 कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, जो कि उल्टा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 9 गुणे 6 कीजिएगा तो 54 आएगा, जो कि 45 का उल्टा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 18, यहाँ पे 81, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे 54 इसलिए हुआ है क्योंकि ये डिजिट को उलट दिया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कि देख सकते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया है, पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 स्क्वायर कर दीजिए सीधे, तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे स्क्वायर किया गया, फर्स्ट संख्या को स्क्वायर कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये सवाल पूछा हुआ सवाल है एमटीएस में यहाँ पे। अब नीचे चलिए देख लेते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 100, यहाँ पे 121, 144 और यहाँ पे क्वेश्चन टैग। लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछेंगे दोस्तों, उसका जवाब आपको देना आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम आपको उसका जवाब बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे 100 है, तो इसको आप 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 10 स्क्वायर है, ये 11 स्क्वायर है, ये 12 स्क्वायर है। तो अगला टर्म क्या होगा, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो 13 होगा, कितना होगा, 13 स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ समझ गए ना आप, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कि 8 है, 56 है और यहाँ पे 9 है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप गौर कीजिए। यहाँ पे 8 है तो 56 यहाँ पे कैसे हुआ, 8 गुणे 7, इस पहली संख्या में 7 से गुणा करते हैं तो 56 आता है। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे आप इसमें 7 से गुणा करते हैं और देखेंगे ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे 63 दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको गुणे 7 किया गया है, उसी हिसाब से आपको इसमें सेकेंड टर्म में आपको यहाँ पे भी गुणे 7 कर देना है। या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको कि 8/9 करके 8/9 बराबर 56/x, इस तरह से, या 8x बराबर 56 गुणे 9 और बाद में x का वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद भी आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको गुणे 7 और गुणे 7 करके यहाँ पे 63 लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला यहाँ पे कि 80 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 76 है और यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ पे 80 नहीं, यहाँ पे 82 है, ठीक है। ऐसे आप 80 पे करके देखिएगा 80 पर आंसर आता है कि नहीं, या आपका लॉजिक सही यहाँ पे बैठता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे 80 नहीं, यहाँ पे 82 होगा। तो यहाँ पे 82 होगा, तो आपको यहाँ पे किया क्या गया एक्चुअली कि आपको एक दूसरे डिजिट को घटा दिया गया है, यानी कि पहले डिजिट में से दूसरे डिजिट को घटाया गया है। तो 8 में से 2 घटा के 6 कर दिया गया और 7 में से 6 घटा करके 1 कर दिया गया है।
दोस्तों ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, आपको 82 होगा। वैसे आपको अगर लगता है कि नहीं 80 होगा तो 80 पे आप बना के देखिएगा कि 80 पे आ रहा है कि नहीं। बाकी मैंने देखा था तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 82 दिया गया है, तो 82 है तो आपको 8 - 2 कर दिया गया है, और 76 है तो 7 - 6 करके यहाँ पे 1 कर दिया गया है। रीजनिंग दोस्तों यही है कि रीजनिंग में आपको हर तरह का लॉजिक यहाँ पे लगाना होता है। स्क्वायर करके +1 कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 11 है तो स्क्वायर करके 11 स्क्वायर प्लस 11 करके देखिए, 11 स्क्वायर प्लस 1 करके देखिए, 11 स्क्वायर ऐसे 11 स्क्वायर गुणे 2 करके देखिए, या 11 गुणे 2 + 2, 11 गुणे 3 + 3, तो ऐसे कर करके देखना होता है। तो जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, देख रहे हैं 11 है 132 है, तो 11 स्क्वायर बराबर 121 होता है, और ये 121 के नज़दीक है, तो कुछ यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे सेट हो रहा है। तो 11 स्क्वायर प्लस 11 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 132 होगा। 121 + 11 बराबर 132 होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट संख्या को स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट संख्या है 10, इसको स्क्वायर करते हैं 100 आएगा, फिर उसी संख्या को जोड़ते हैं 10 को ही तो 110 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 100 दिया गया, ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रिलेशन नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे 9 स्क्वायर करके अगर हम 9 करते हैं तो ये आपको 90 आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 11 किया गया है, n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में ये आपको है, ठीक है, n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में है। तो 9 स्क्वायर प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलिए देख लेते हैं आपको अगला सवाल। बार बार आपको ये चीज़ दोस्तों देखना चाहिए कि जैसे n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर माइनस n, n क्यू प्लस n, n क्यू माइनस n, n क्यू, इस तरह से देख लेना चाहिए। n स्क्वायर प्लस 1 भी करके देख लेना चाहिए। जैसे पहला आपको टर्म दिया गया कोई संख्या है, मान लीजिए 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 करके देख लीजिए, 4 स्क्वायर माइनस 1 करके देख लीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 4 भी करके देख लीजिए। तो ऐसे करके आपको लॉजिक निकालना होता है। अब यहाँ पे 1/9 है, 1/81 है, 1/13 है, तो 9 स्क्वायर करके यहाँ पे देखिए नीचे वाला आपको 9 स्क्वायर करके 81 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे टर्म आपको सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे में देखिए, अब इस तरह से हम खोजेंगे 1/69 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए 1/169 यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसको समझ गए ना। अब आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल है यहाँ पे कि 8 है, 18 है, 5 है, 12 है, ठीक है। तो 18, 5, 12 आगे क्या होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल का दोस्तों ये अंतिम सवाल है एक्चुअली, नहीं एक ठो और है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपसे हम पूछेंगे कि आगे क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 18 है तो 5 गुणे 3 + 3, इसको अगर आप ये जो सेकेंड नंबर है इसको अगर आप इसमें गुणे 3 + 3 करते हैं, गुणे 3 + 3 तो आपको 18 आता है। यहाँ पे देखिए आपको मेन चीज़ ये देखना है कि यहाँ पे किस तरह का लॉजिक लगाया गया है, और आपको एक आइडिया मिलता है। रीजनिंग देखने से क्या होता है, आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको एग्जाम में किस तरह से लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणे 3 + 3 करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई संख्या खोजेंगे जिसको हम गुणे 3 + 3 करते हैं तो 12 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 है, अब 3 में गुणे 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गुणे 3 + 3 किया गया यहाँ पे, और इसी हिसाब से इसमें गुणे 3 + 3। अब नीचे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल है 12 है 20 है, ठीक है, 12 है 20 है, और यहाँ पे दिया गया आपको क्वेश्चन टैग, यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं आता है दोस्तों तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और यहाँ पे आपको बताऊँगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी आप थोड़ा सा अपने से दिमाग लगा के इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या, और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे एक और मैं ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप रीजनिंग बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कम से कम 20 तक स्क्वायर और क्यूब कंप्लीट होना चाहिए कि 5 क्यूब क्या होगा, 6 क्यूब क्या होगा, 5 स्क्वायर क्या होगा। तो कम से कम 20 तक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका बहुत समय दोस्तों बच जाता है, बार बार गुणा करना नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे रीजनिंग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और कम से कम दोस्तों 20 तक तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि इसका हमेशा ज़रूरत पड़ता है। बार बार आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ता है, बार बार मल्टीप्लाई आपको ऐड करना पड़ता है, तो ये याद रहता है तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।